किस तरह का रिएक्शन लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेरिंग नामग्याल और ताशी ग्याल्सन की अगर बात की जाए, उन दोनों के बीच तो कड़ा मुकाबला है ही, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितना खेल बिगाड़ सकता है इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का? बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा। किस तरह से जो एमपी इलेक्शन जो फर्स्ट टाइम जो लोकसभा लद्दाख को यूटी घोषित करने के बाद पहला लोकसभा इलेक्शन होगा, तो ये लद्दाख के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट आएगा। और जहां कैंडिडेट की बात करें तो ये यहां से दो कैंडिडेट सबको पता है, ले में जो बीजेपी और कांग्रेस का, और दूसरी तरफ से जो कारगिल से एक निर्दलीय उम्मीद है हनीफा जान। तो उसमें ये कारगिल और ले वर्सेस जो एमपी इलेक्शन अक्सर देखा जाता है। तो इसमें इस वक्त हमें ये कह सकता हूं कि करगिल की जो वोट एक तरफ जाएंगे और ले की जो वोट दो बुद्धिस्ट कैंडिडेट में डिवाइड हो सकता है। लेकिन आने वाले जो 20 तारीख को पता चलेगा किस तरह से जो वोटर्स का माइंड सेट रहेगा, क्योंकि लद्दाख में 4 मुख्य मांगे को लेके एपेक्स और केडीए ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। उसको लेके लद्दाख की जो बर्निंग इश्यू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी तरह जो लद्दाख की सेफगार्ड की बात है, ये मुद्दे इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में उसी को ध्यान में रखते हैं वो वोटर्स अपना जो मत हासिल जो वोट अपना देंगे। जी जस्मीन। जिगमित, आपसे भी यही सवाल है कि कारगिल से, क्योंकि हाजी हनीफा जान जो हैं वो कारगिल से ताल्लुक रखते हैं और कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें खुले तौर पर सपोर्ट करने का जिक्र भी किया है, ऐसे में कारगिल में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा वोट जो है वहां पर फिर डिवाइड हो जाएगा अगर वाकई ऐसा होता है, वाकई जनता के और जो हिल काउंसिल के जो लोग हैं अगर उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, तो कांग्रेस और भाजपा के लिए, दोनों के लिए ही दिक्कतें हैं। जिगमित की आवाज मेरे कान में नहीं पहुंच रही। जिगमित, आपकी आवाज मुझे नहीं। मगर जब विड्रॉल करने का टाइम आया था। हाँ बोले जिगमित। यस जी प्लीज। कारगिल में देखा गया कि 3 नॉमिनेशन भरे गए थे। फिर जब विड्रॉल का टाइम आया था, 2 कैंडिडेट ने जो है अपना विड्रॉल किया था, 2 कैंडिडेट कारगिल में। तो फिर अंत में यूनिनिमसली सारे स्टेक होल्डर्स, रिलीजियस हेड्स कारगिल के जितने भी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि हमारा इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए वो खड़े कर रहे हैं। और अभी देखना ये दिलचस्प रहेगा जास्मिन की कारगिल से किस तरह या कितने सीटों की या कितने मतदान की उन्हें जीत मिलती है। और आप ले की बात करें तो ले में जो है हमारा ले के जो बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनमें जो है अभी जो वॉर होना है 20 तारीख को, तो देखना ये दिलचस्प रहेगा किसको वोट मिलता है। जी जैसे अगर आपसे समझना चाहें, कमोबेश यही स्थिति बारामूला सीट की भी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, वहां पर तो मुकाबला है ही, लेकिन इंजीनियर रशीद के मैदान में उतरने से ये मुकाबला कितना कड़ा और दिलचस्प हो गया है इन बाकी रीजनल पार्टीज के लिए। क्या वोट डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है? और इंजीनियर रशीद की सभाओं में, उनके बेटे की सभाओं में याह्या जो भीड़ जुट रही है, क्या वाकई वो वोट में तब्दील हो पाएगी और बाकी पार्टियों के वोट काट पाएगी? जी जास्मीन, मैं आपको बता चाहूँ, जिस तरह से यहाँ पर इंजीनियर रशीद की जो रैलियां हैं, खास तौर पर उसके जो बेटे दोनों जो इस वक्त कंपेनिंग कर रहे हैं, उनसे भी मैंने यही सवाल किया था, क्या आप कल ये कन्वर्ट कर सकते हैं? फिलहाल वो कह रहे हैं कि नौजवानों की एक बारी तादाद है और उसमें खवातीन जो है वो भी जुड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें उम्मीद भी है कि शायद ये वोट जो है कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये हमदर्दी का वोट है, और लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद ने कोई काम किया है अपने दौर में। तो इस तरह से दूसरी सबसे और अहम हमदर्दी का यह है कि उसे जेल से बाहर निकालने का ये वाहिद रास्ता लोग समझते हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि थोड़ा सा उससे थोड़ी सी हमदर्दी जो लोगों की है, लगता है कि शायद ये वोट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि जो नौजवान आज वो कल वोटिंग पोलिंग बूथ पर वो वहां पर जाएंगे या अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि लगातार जब नौजवान निकलते हैं रैलियों के साथ, फिर जब वोट का वक्त आ जाता है तो वो पोलिंग स्टेशनों का रुख नहीं करते, उस वक्त फिर से वही बाइकाट की सूरत हाल में देखने को मिल पा रही है। लेकिन इस बार इंजीनियर रशीद ने उन इलाकों का भी दौरा किया जहां पर ज्यादा बाइकाट होता था। अब उन्हें उम्मीद है कि शायद अगर उन्होंने उनसे हमदर्दी की तो लगता है कि शायद ये वोट कन्वर्ट हो भी सकता है। फिलहाल हम ये कहेंगे कि फिलहाल खड़ा मुकाबला है,
पूरे बारामूला में जो है दिलचस्पी का माहौल जो है वो पैदा हो गया आपकी बार, क्योंकि आपकी बार सिर्फ बड़ी 3 रीजनल पार्टी हुआ करती थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। लेकिन आपकी बार जो है अब लग रहा है कि ये भी एक जो है एक महाल जो है एक तरफ से खड़ा हो चुका है। जी सही मुद्दों पर बात हो रही है, क्योंकि अगर श्रीनगर पार्लिमानी हल्के की बात की जाए तो वहां पर जो इलेक्शंस हुए वहां पर लोग खुल के बाहर निकले और कई सेंटिमेंट से ऊपर उठकर मुद्दों की बात भी हुई। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, विकास की बात हुई, स्मार्ट सिटी की वहां पर बात हुई। बांडीपुरा में क्या कुछ मंजर नजर आ रहा है जब राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में जा रही हैं प्रचार करने के लिए, तो क्या एक दूसरे पर छींटाकशी करने के बजाय मुद्दों पर भी जिक्र हो रहा है, मुद्दों पर भी बात हो रही है? आप तो ग्राउंड पर मौजूद होंगे, क्या कुछ भांप पाए हैं? जी जास्मीन, आपने सही फरमाया कि जो इस वक्त चुनावी मुद्दे हैं, कोई भी पार्टी इस वक्त, जैसे अगर हम पीसी की बात करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या पीडीपी की बात करेंगे, कोई भी सड़क, पानी या बिजली की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर एक पार्टी 370 को लेके इस वक्त मैदान में उतरी है। हर कोई कह रहा है कि हमारा जो आईनी हक था वो हमसे छीना गया, हमें हमारी जमीनें हमसे छीनी जाती है, हमारी मुलाजमतें खत्म हो रही है। और इन्हीं मुद्दों पे वो और हर कोई लीडर यही कह रहा है लोगों से कि हमें इस वक्त वोट इसलिए नहीं चाहिए कि हम आपको सड़क देंगे या पानी देंगे या बिजली का कोई इंतजाम करेंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि कश्मीर की इज्जत दाव पे लगी है, बीजेपी उनके मजहब पे हमले कर रही है। ऐसी बातों से वोटों को अपनी ओर रागिब किया जा रहा है। डेवलपमेंट भी कोई भी बात नहीं, कोई भी पार्टी इस वक्त नहीं कर रही है। और वो जानते हैं कि इस वक्त अगर सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे लोगों को अपनी तरफ रागिब किया जा सकता है वो यही 370 है या मजहब की सियासत है। जी जास्मीन। जिगमित, किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की नजर आ रही हैं? क्योंकि अब आज शाम को 5 बजे जब प्रचार थम जाएगा तो फिर चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि 20 तारीख को लोगों को घरों से बाहर निकलना है और फिर मतदान करना है, जिसके लिए चुनाव आयोग के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जी जैस्मिन, तो जैसे कि 20 तारीख को मंडे को यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है उसको मद्देनजर रखते हुए आज शाम के बाद जो कैंपेन जो है वो समाप्त हो जाएगी। उसको देखते हुए सिक्योरिटी के जो पॉइंट व्यू है, सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर अभी लगा दिए गए हैं, डिप्यूट पहले से कर दिए गए हैं। फिर साथ ही साथ जो पोलिंग जो पर्सनल है अलग अलग, जो लेह की या लद्दाख की बात करें, कारगिल की भी बात करें, वो डिस्पैच होना स्टार्ट कर दिया है। जी जैस्मिन। मोरूप, किस तरह की चुनावी तैयारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लेह में नजर आ रही है? कितने पोलिंग बूथ्स हैं, सेंसिटिव हैं, जो दूर दराज पोलिंग बूथ्स हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां, क्योंकि पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है? मोरूप। जी जैस्मिन, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ले डिस्ट्रिक्ट में 298 पोलिंग स्टेशन है, उसी तरह करगिल में 279 पोलिंग स्टेशन है। तो लगभग सारे तैयारी हो चुका है। जहां तक कुछ दूर दराज इलाका है वहां पर पोलिंग पार्टी कल डिस्पैच किया, जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकते थे वहां चॉपर से उनको डिस्पैच किया। उसी तरह करगिल में भी 2 जगह चॉपर से डिस्प्ले किया, जो डिस्पैच किया पोलिंग पार्टीज को। और आसपास के इलाके में कुछ लोगों को आज डिस्पैच किया, कुछ लोगों को कल डिस्पैच किया जाएगा। तो सारे तैयारी हो चुके हैं। जहां तक हमने आरओ डिप्टी कमिश्नर ले संतोष सुखदेव सर से बात किया, उनका कहना है कि लगभग 75 पोलिंग स्टेशन है जो मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। उसमें से खासकर जो वार्षिक की बात करें, जिसमें न्यूज 18 पहुंच के आप लोगों को दिखाया भी था कि यहाँ एक फैमिली के लिए एक पोलिंग बूथ बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी तरफ आपको हाईएस्ट पोलिंग बूथ जो 15,000 फीट की ऊंचाई पे होगा, अनलेफू, वो वहाँ भी एक यूनिक पोलिंग स्टेशन जाएगा। और जहाँ तक देमचौक की बात है, वहाँ भी एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनेगा। माफ कीजिएगा, 10 ऐसे मॉडल पोलिंग स्टेशन है। उसी तरह 75 जो है अलग अलग पोलिंग स्टेशन बना है, जो इंक्लूडिंग देमचौक की जगह पर। तो ये है जो वुमेन पुलिस, पिंक पुलिस स्टेशन कहा जाता है, अलग अलग जगह पर बनाया, जो जिस पोलिंग स्टेशन में सारे जो स्टाफ है वो वुमेन जाएंगे। तो ये सारे तैयारी हो चुका है। इस बार जो इलेक्शन कैंपेन भी, जो जहाँ तक स्वीप की कैंपेन भी बात करूं तो हर जगह स्वीप की कैंपेन हुआ है, तब कि ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट ये 20 मई को हो सकता है। जी जैस्मिन। ठीक है, याया आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो कितने पोलिंग स्टेशंस बारामूला और उसके आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जो उस बारामूला पार्लियामानी हल्के में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहां पर कितने पोलिंग स्टेशंस बनाए गए और किस तरह की तैयारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की?
जी जासमीन, ये सूरत हाल है कि खासतौर पर अगर हम बात करें कि 17,37,000 से जायद लोग जो है वो इस बार अपने हक राजनीति का इस्तेमाल जो है बारामूला पार्लियामेंट नशस्त तक करेंगे और कुल मिलाकर तकरीबन 2130 जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं और 22 उम्मीदवार है, उनमें एक नोटा का भी, यानी कुल मिलाकर 23 उम्मीदवार जो है। तो इस तरह से हम ये कहें कि तैयारियां बड़े अरूज पर है और इस वक्त जो है कई जगहों पर, खासतौर गुरेज में जो है वो पुलिस स्टाफ जो है कल ही भेजा गया है और अब केरन करना मुसल वो इलाके हैं जो ज्यादा कट ऑफ रहते थे, उनके लिए भी तैयारियां इस वक्त है और तमाम जगहों पर जो है कल यानी सुबह ही सवेरे जो है वहां पर पुलिस स्टेशन तक जो है वो स्टाफ या जो दूसरा अमला जो होता है, पुलिस होता है, सीआरपीएफ जैसे वो भेजे जाएंगे और कुल मिलाकर जो हम कहेंगे कि पूरे बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर जो है इलेक्शन की तैयारियां जो है शबाब पे है, इंतजामिया अलर्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी जगह जगह पर तैनात किया गया है और आसान और शफाफियत के साथ जो है इस इलेक्शन की तैयारियां जो है हमें देखने को मिल पा रही है। लगातार इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स उनका भी रखा गया है, तकरीबन 3000 के करीब वो भी है, उनको भी रखा गया है तैनात। यानी कि हम ये कहेंगे कि पिछले कई रोज से जो है इंतजामिया जो है कड़े इंतजाम हर जगह कर रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन है वो शफाफ अंदाजे से जो है वो देखने को मिल पा रही है, क्योंकि इससे पहले ही जो यहाँ पर जो मुलाजमीन थे उन्होंने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। 3-4 कैटेगरियां पहले ही बनाई गई, खासतौर पर जो